औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कॉमन लॉगरिथम के बारे में। हमने आम लॉगरिथम मालूम करना है। एक्सरसाइज है 3.2, क्वेश्चन नंबर है 1 जिसका फर्स्ट पार्ट है 232.92 यानी कि 232.92। ये हमारा क्वेश्चन है। इसको हमने आम लॉगरिथम में फाइंड करना है, इसका मालूम करना है। आम लॉगरिथम, कॉमन लॉगरिथम। तो भाई आम लॉगरिथम या कॉमन लॉगरिथम मालूम करने के लिए दो चीजें हमें मालूम होनी चाहिए। पहली जो चीज है वो है कैरेक्टरिस्टिक्स, जिसको उर्दू में हम खासा कहते हैं। अब खासा हम कैसे मालूम करेंगे? खासा हम इस तरह भी मालूम करेंगे कि जो वैल्यू हमें दी हुई है, इस वैल्यू में जो पहला नॉन जीरो नंबर है, पहला नॉन जीरो नंबर गैर सिफर अदद, वो हम देखेंगे कौन सा है। पहला गैर सिफर अदद है 2। उसके बाद हमने हवाले का मकाम लगाना है। इसको हम, इस सिंबल को, इस अलामत को हवाले का मकाम कहते हैं। अब हमने देखना है इस हवाले के मकाम और इस नुक्ते इशारिया के दरमियान में कितने नंबर आ रहे हैं। कितने नंबर आ रहे हैं अगर हम गौर से देखें तो 2 नंबर आ रहे हैं, 1 और 2। तो जो हमारे पास खासा आएगा, करेक्टरिस्टिक आएगा, वो हमारे पास होगा 2। अब अगर ये इशारिया जो हमने हमारे पास मौजूद है, हवाले का मकाम जो है इस इशारिया के बाएं जानिब हो, तो जो खासा होगा वो पॉजिटिव होगा, मतलब जमा का होगा। और अगर इशारिया के दाएं तरफ ये हवाले का मकाम होता तो जो ये खासा आता वो नेगेटिव होता, वो माइनस में होता। क्योंकि अब इशारिया के जो हवाले का मकाम है वो क्योंकि बाएं तरफ है, तो इस वजह से हमने जो हवाले का जो खासा हमने मालूम किया है वो पॉजिटिव है, वो मस्बत है। अब ये तो था करेक्टरिस्टिक। अब दूसरा जो जो चीज हमने लॉगरिथम के लिए, आम लॉगरिथम मालूम करने के लिए मालूम करनी है वो है मैंटीसा। अब मैंटीसा हमने मालूम करना है, उर्दू में भी इसको हम मैंटीसा कहते हैं। मैंटीसा किस तरीके से मालूम करेंगे? मैंटीसा मालूम करने के लिए भाई, ये जो हमारे पास क्वेश्चन दिया गया है, इसके पहले 4 अदद को हम राउंड ऑफ कर लेंगे, यानी कि 2, 3, 2, 9। ये जो पहले 4 हिस्से हैं इनको हम राउंड ऑफ कर लेंगे। मतलब आप इसके लिए शर्त है मैंटीसे के लिए, जो पहला अदद हो वो गैर सिफर हो। तो पहले अदद को गैर सिफर से आपने शुरू करना है और इसके बाद ये टोटल हमारे पास 4 नंबर होने चाहिए। तो मैंटीसा मालूम करने के लिए जो पहले 2 अदद हैं इनको हमने लॉगरिथम टेबल वाले खाने में, लॉगरिथम का टेबल जो आपके पास आपकी बुक के एंड पर दिया हुआ है वो आपने देखना है। जहां से आपने 23 नंबर के आगे और 2 के नीचे जो वैल्यू दी हुई है आपने उसको फाइंड करना है, देखना है कि वहां पर क्या लिखा हुआ है। जो चीज, जो वैल्यू आपके पास आएगी फिर उसको नोट कर लेना है आपने। उसके बाद एक और आगे कॉलम होगा जो फर्क वाला कॉलम कहलाएगा। उसमें आपने 9 के नीचे वैल्यू देखनी है, 23 के सामने और 9 के नीचे जो वैल्यू आएगी, जो नंबर आपने पहले नोट किया होगा 2 के नीचे वाली वैल्यू और जो 9 के नीचे वाली वैल्यू है 23 के सामने जो दोनों वैल्यू, उन दोनों को आपने ऐड कर लेना है। ऐड करने के बाद जो आपके पास वैल्यू आएगी वो मैंटीसा कहलाएगी। तो मेरे पास जो वैल्यू आती है वो आती है 3672। ये मेरे पास वैल्यू आती है 23 के सामने 2 के नीचे और 23 के सामने फर्क वाले कॉलम में 9 के नीचे।
जो दो रकमें हैं उनको ऐड करने से मेरे पास ये वैल्यू आ रही है। इससे पहले आपने पॉइंट लगा देना है, इशारिया लगा देना है, तो ये आपके पास मैंटीसा आ जाएगा। तो अब हमने जो लॉग मालूम करना था वो किस वैल्यू को करना था, लॉग हमने मालूम करना था 232.92 232.92 का लॉग मालूम करना था। ये लॉग मैंने लिखा है। तो हमने दो चीजें मालूम की, एक खासा करेक्टरिस्टिक और दूसरा मेंटिसा। तो इसको आप कैसे लिखना है, इसका लॉग क्या आएगा, इसका लॉग आएगा, पहले आपने खासा लिखना है 2, आगे आपने मेंटिसा लिख देना है इशारिया 3672। तो ये भी आपके पास लॉग आ जाएगा किसका, लॉग 232.92 का जो लॉग आया हमारे पास वो आया 2.3672। तो ये आप आम लॉगरिथम फाइंड कर लेंगे किसका, इस वैल्यू का। इसी तरह से इसी का दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा पार्ट है। दूसरे पार्ट के अंदर जो हमारे पास वैल्यू है, जो हमें दी गई है वैल्यू, वो है भाई 0.00032। ये हमारे पास वैल्यू दी गई है। अब इसका भी हमने क्या मालूम करना है, आम लॉगरिथम मालूम करना है। जरा गौर से देखिए, जो पहले वाली वैल्यू हमें दी गई थी उसमें जो हमारे पास क्वेश्चन था उसमें जो इशारिया दिए, देखे यहां पर दिया हुआ था, यहाँ पर इशारिया हमें शुरू में जीरो के बाद ही आगे फिर 0 0 लिख यहाँ पर दे दिया गया। इसके लिए भी हमें सबसे पहले जो चीज चाहिए वो खासा है। तो मैंने आपसे कहा था खासा मालूम करने के लिए आपने पहले नॉन जीरो गैर सिफर अदद के बाद हवाले का मकाम लगाना है। तो यहाँ पर पहला जो गैर सिफर अदद है या नॉन जीरो नंबर है वो 3 है, इसके बाद आपने हवाले का मकाम लगा दिया। अब इस इशारिये और इस हवाले के मकाम के दरमियान में कितने नंबर आ रहे हैं, 1 2 3 4, 4 नंबर आ रहे हैं। तो इसका जो खासा होगा वो क्या होगा, वो 4 होगा। अब ये 4 तो आएगा, लेकिन मैंने आपसे एक ये बात भी कही थी कि अगर इशारिया के दाएं जानिब हवाले का मकाम होगा तो हमारे पास जो खासा आएगा वो नेगेटिव होगा, वो माइनस में होगा। अब इसके ऊपर आपने माइनस की अलामत लगानी, माइनस की अलामत इसके साथ नहीं लगानी। ये रूल है कि आपने जब खासा मालूम करना है तो माइनस का सिंबल उस डिजिट के, उस नंबर के ऊपर लगा देना है। उसके बाद आपने अब मेंटीसा मालूम करना है। मेंटीसा मालूम करने के लिए मैंने ये आपसे कहा था कि जो भी आपने डिजिट आपको वैल्यू दी हुई है उसमें पहली वैल्यू जो है वो नॉन जीरो होना जरूरी है मेंटीसा मालूम करने के लिए। अब यहाँ पर भी 0 0 0 0, ये तो सारे जीरो हैं। तो पहला नॉन जीरो नंबर कौन सा है, 3। इसको आपने नोट कर लेना, ये रफ में बेशक लिख दें। उसके बाद क्या है, उसके बाद है 2। अब ये 32 है। अब इसको आपने लॉगरिथम वाले टेबल में देखना है। अब लॉगरिथम वाले टेबल में 32 तो लिखा हुआ है। अब सवाल ये पैदा होता है इसको आगे कौन से डिजिट के नीचे नीचे आपने इसको फाइंड करना है। तो हमारे पास डिजिट तो है नहीं, हम अपनी तरफ से यहाँ पर 0 लिख देंगे। तो 32 को आपने 0 के नीचे फाइंड करना है कि 0 के नीचे इसकी वैल्यू क्या है, वो आपने नोट कर लेनी है। फिर फर्क वाले कॉलम में अगर आप 0 को देखें तो ये फर्क वाले कॉलम में 0 मौजूद ही नहीं है, मतलब उसका कॉलम ही नहीं है 0 का। तो 32 आगे लॉगरिथम वाले टेबल में जो 0 है उसके नीचे 32 के सामने जो वैल्यू आपके पास आती है वही आपने नोट कर लेनी है, वो है 5051। इसके से पहले आपने इशारिया या पॉइंट लगाना, तो ये आपके पास मेंटीसा आ जाएगा। अब जब आप इसका लॉग लिखेंगे किसका जी, 0.00032, वो इसका लॉग आएगा। पहले खासा लिखिए, खासा है 4 माइनस का 4 पॉइंट आगे मेंटीसा 5051। तो ये भाई आपका आंसर होगा जो आपने निकाला, मतलब जो इसका आपने लॉगरिथम निकाला ये वो आपका लॉगरिथम आ जाएगा। शुक्रिया, थैंक यू।